जुडिशल कमीशन की तश्कील। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन से नाम तलब कर लिए। जराये के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन से दो अरकान के नाम तलब किए गए। सेनेटर कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 8वें एडिशन में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातों का इम्कान। इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। मईशत, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म फोरम में शरीक दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। आलमी मार्केट में तेल और गैस की कीमतें गिर गईं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 5 से 6% तक कमी। आलमी मार्केट में गैस की कीमतों में 10% कमी देखी गई। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल $72 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अमरीकी खाम तेल WTI $68 फी बैरल की सतह पर मौजूद। सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बोझ कम करने का प्लान पेश। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में तमाम जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह सऊदी अरब से वीडियो लिंक पर शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात को 1 से 6 माह तक निपटाने का प्लान पेश किया। इजलास में बैकलॉग में कमी और ज़ेर इल्तवा केसेस पर गौर किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात से मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम की। फुल कोर्ट इजलास में ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के आज़म का इयादा किया गया। क्रिमिनल और सिविल केसेस को 2 और 3 रुकनी माहिर बेंचेस के सामने रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 59,191 केसेस ज़ेर इल्तवा केसेस के मौसर इंतजाम के लिए IT का इस्तेमाल किया जाएगा। तजावीज़ का मकसद 1 माह में अदालती कारकर्दगी में बेहतरी लाना है। इसके बाद 3 माह और 6 माह के मंसूबे पर अमल दरामद होगा। मुकदमात पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए अगला इजलास 2 दिसंबर को होगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालतों में 3 दरखास्तें दायर। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में साबिक सदर बार आबिद जुबैरी ने 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अराकीन से आईनी तरमीम की ज़बरदस्ती वोट मंजूरी नहीं ली जा सकती। पार्लियामेंट नामुकम्मल और इसकी आईनी हैसियत पर कानूनी सवालात हैं। पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। आईनी बेंचेस का क़याम सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी अदालती निज़ाम का क़याम है। दूसरी तरफ बलोचिस्तान बार काउंसिल की भी आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर। इस्तदा की अदालत जुडिशल कमीशन की तश्कील रोकने का हुक्म दे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर कर दी गई। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक दरखास्त खारिज करने का फैसला जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज़िसा ने फैसले में लिखा, दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। हुकूमत की 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारियां। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी है। मुजव्वज़ा तरमीम लाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुशावरत। 27वीं तरमीम लाने के लिए अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। PTI पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 26वीं तरमीम और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। पार्लिमानी पार्टी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायीद कर दी। मुल्क भर में जलसों के शेड्यूल समेत एहतजाजी तहरीक की भी मंजूरी। अराकीन असम्बली ने एहतजाजी जलसों में शिरकत के लिए भरपूर अज़म का इजहार किया। इजलास में पार्टी से गद्दारी करने वाले अराकीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। बानी PTI के खिलाफ कायम सियासी मुकदमात की पैरवी के लिए कानूनी हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। उधर स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत और अपोजिशन अराकीन के नाम तलब कर लिए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का डट कर मुकाबला करेंगे। ऐसी कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए जिससे आज़ाद अदलिया पर कदगन लग जाए।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर आप अरकान तोड़कर अपने नंबर पूरे करेंगे तो कम नंबर वाले आपके अरकान तोड़कर हुकूमत बनाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम गैर कानूनी तरीके से पास की गई। कौमी असम्बली और सेनेट नामुकम्मल है, मसनूई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। मौलाना फजलुर रहमान का नए इंतखाबात का मुतालबा जायज़ है। घुस बैठिए की सियासत खत्म हो रही है। गालम गलोच और जलाओ घेराव की सियासत आखिरी दम पर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हाफिजाबाद में किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा कि फितना फसाद, जलाओ घेराव, अनियत और महंगाई दम तोड़ रही है। आज स्टॉक मार्केट 91,000 पॉइंट्स पर पहुंच गई। यही स्टॉक मार्केट तहरीक इंतशार के दौर में जमी बोझ थी। आजिज़ी के साथ कहती हूँ कि पंजाब को बदलता हुआ देख रही हूँ। ये सब नवाज शरीफ की हुकूमत की बदौलत हो रहा है। जादू की छड़ी नहीं, अल्लाह का खौफ और आवाम की खिदमत का जज्बा है। गालम गलोच से मुल्क तरक्की नहीं करता। छब्बीसवीं आईनी तरामीम जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगी। हमने जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ किया, आमरीत का रास्ता रोका। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की दिया ख़ाम में गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बेअमनी उरूज पर है। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ की सोलो फ्लाइट पर नाराज़। JUI ने शिकवा किया कि PTI पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने के बावजूद पीछे हट गई। जस्टिस मंसूर को वोट न देना हुकूमत का साथ देने के मुतरादिफ था। PTI JUI का साथ देती तो चीफ जस्टिस हुकूमत के बजाय उनकी मर्जी का होता। असद कैसर ने JUI क़यादत से रब्ता करके मुलाकात का वक्त मांग लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो को पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म साहब डार वतन वापसी के बाद तरजीही बुनियादों पर मामलात हल कराएंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से पंजाब में शराकत दारी और इक़्तिदार फार्मूले पर अमल दरामद न होने पर अदम इत्मीनान का इजहार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पीपल्स पार्टी पंजाब का शिकवा चेयरमैन बिलावल भुट्टो के सामने रख दिया। बिलावल भुट्टो ने मामला वज़ीर आज़म के सामने गुज़श्ता रोज़ मुलाकात में रखा था। गवर्नर पंजाब ने कहा था कि नून लीग पावर शेयरिंग मुआहदे पर अमल नहीं कर रही है। पंजाब में अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, ओहदेदारान, वर्कर्स परेशान हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट में PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने अपील दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को फरीक बनाया गया है। इस्तदा की कि कमीशन मेंबरान ने अदालती वजाहत के बावजूद फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। बानी PTI ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के माबैन सुलह करा दी। ज़राए के मुताबिक फैसल चौधरी को दोबारा बानी PTI की लीगल टीम में शामिल कर लिया गया। बानी चेयरमैन ने फैसल चौधरी को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत कर दी। बानी PTI कमरा अदालत में देर तक फैसल चौधरी से गुफ्तगू करते रहे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि PTI का कोई लीडर KP हाउस से बाहर नहीं निकलता। सलमान अकरम राजा और रऊफ हसन KP में बैठे कॉफियां पी रहे हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान फौरी सियासत में आकर पार्टी बचाएं। बहनों की जमानत पर बानी PTI ने पूछा क्या कोई डील हुई? डील के बगैर आज तक जेल से कोई बाहर नहीं आया। बानी PTI वाहिद होंगे जो डील के बगैर बाहर आएंगे। बानी PTI की हमशीरा नौरीन नियाजी की मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी तरफ अलीमा खान ने इल्ज़ाम लगाया कि 3 अक्टूबर से बानी PTI से नारवा सलूक किया जा रहा है। उनके सेल की बिजली काटी गई, अखबार और TV की सहूलत भी ख़त्म कर दी गई। गैर मयारी खाना देने से उनकी हालत ख़राब हुई। पीपल पार्टी से ज्यादा गिला करता हूँ जो जुल्फकार अली भुट्टो का तोहफा था 1973 आइन, इसकी ने जो कानून साजी जिस तरीके से हुआ उसने तमाम हदें पलांग की। ये गैर कानूनी कानून साजी हुई है।
افسوس پیپلز پارٹی کیسے 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ بنی؟ کیا یہ قانون سازی کا طریقہ ہے؟ شہباز شریف نے کہا کہ ترمیم میں کوئی لوٹا ووٹ نہیں ہے، یا تو شہباز شریف لا علم ہیں یا انہوں نے غلط بیانی کی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والے پی ٹی آئی ایم این ایز کی تفصیلات پیش کر دی۔ کہا کہ جس طرح آئینی ترمیم کی گئی یہ جمہوریت کی پیشانی پر سیاہ دھبا ہے، پاکستان میں جمہوریت ہار گئی ہے۔ اسد قیصر نے عادل بازئی کا انتخابی پوسٹر ایوان میں لہرا دیا۔ عادل بازئی کے جعلی دستخط کے ساتھ اسے مسلم لیگ نون میں ظاہر کیا گیا۔ انتہائی مشکل حالات میں بھی پاکستان روس نے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا۔ چیئرمین روسی فیڈریشن کونسل ویلنٹینا مٹوینکو کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا ہم دونوں ممالک افغانستان میں استحکام اور وسطی ایشیا میں امن چاہتے ہیں۔ خواہش ہے پاکستان اور روس کے تعلقات مزید پختہ ہوں۔ پاکستان اور روس کے درمیان تجارت میں 30% اضافہ ہوا۔ تجارت بڑھانے کے لیے دونوں ممالک مزید کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نگران حکومت کا آپشن آئین سے نکالنے کی تجویز دے دی۔ بولے نگران حکومت کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی وجہ سے کئی معاملات میں وقفہ آ جاتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے پارلیمنٹ کا وقار بحال ہوا، اس آئینی ترمیم میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم تماشا اور اس میں شامل افراد جعلساز ہیں۔ یہ لوگ اپنی اجارہ داری کے لیے ایسے فیصلے کر رہے ہیں۔ عوام کو متحد ہو کر مسلط حکمرانوں کو اٹھا کر باہر پھینکنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں طالبات کو ماہانہ وظائف دینے کی تقریب۔ ضم اضلاع کی 6ٹھی سے 12ویں کلاس تک کی بچیوں کو ماہانہ 1000 روپے ملیں گے۔ پروگرام پر مجموعی طور پر 14 ارب 14 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ ضم اضلاع کے 514 گرلز اسکول کی 30,000 طالبات کو وظائف فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ تعلیم یافتہ بچیاں تعلیم یافتہ قوم کی ضمانت ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی لبنان پر وحشیانہ بمباری جاری۔ شہر سیدہ پر حملے میں 10 افراد شہید ہو گئے، درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی جیٹ طیاروں کا لبنان کے طائر شہر پر بھی حملہ، 7 افراد شہید، 17 زخمی۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد سے لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 127 بچوں سمیت 2500 سے زائد افراد شہید ہوئے، 12,000 زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف حزب اللہ نے اسرائیل پر 75 سے زائد راکٹ داغ دیے، جس سے 3 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔